इमेज दिखाऊंगी जहां पे आपको अच्छे से उस चित्र को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर एक पिक्चर डिस्प्ले किया है जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि टीचर ने किस चीज का किसकी पिक्चर डिस्प्ले की है। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ओके, यस, यहाँ पे टीचर ने पिक्चर डिस्प्ले कर दिया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह जो चित्र है स्क्रीन पर, ये किसका चित्र है। आपको जवाब चैट बॉक्स में देना है। टीचर आपके चैट बॉक्स देख रही है। ठीक है, ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड बॉय। ओके, लड़का। ओके, आपको पता है इस लड़के का नाम क्या है? कोई मुझे बता सकता है इस लड़के का नाम क्या है? नहीं ना? ओके, नहीं पता आप लोगों को इस लड़के का नाम? ठीक है, आज एग्जैक्टली हम लोग ना इस लड़के के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैंने स्क्रीन बंद किया है। अभी हम थोड़ा इस लड़के के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली लड़के मतलब ये लड़का कैसा है, इसके पेरेंट्स का नाम क्या है, इसके मम्मी पापा क्या करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इस लड़के का नाम है मुकेश। तो मैंने स्क्रीन पर बॉय का चित्र डिस्प्ले किया था, उस लड़के का नाम क्या है? मुकेश। उस लड़के का नाम क्या है? मुकेश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा हम लोग मुकेश के बारे में, मुकेश नाम के लड़के के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को स्क्रीन दिख रहा है, तो चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अब हमें क्यों ये मुकेश के बारे में जानना है, ये हमें इसके बाद जानने के बाद, मुकेश के बारे में जानने के बाद मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली हमने मुकेश के बारे में इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों लिए, क्या जरूरत था, क्योंकि आज का टॉपिक पूरी तरह से मुकेश के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, तो आज जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ सबका ध्यान होना चाहिए और सभी चीज पर आपको ध्यान देना है, थोड़ा गौर करना है, इसलिए ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले टीचर ने आपको एक लड़के का चित्र दिखाया, उस लड़के का आपसे नाम पूछा, क्योंकि आप तो उस लड़के से कभी मिले नहीं हो ना। टीचर ने उस लड़के का इंट्रोडक्शन करवाया है आपसे, तो लड़के का नाम क्या है? मुकेश है। ठीक है, मुकेश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी लड़का है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन लेंगे मुकेश से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दो। मुकेश मेरा मित्र है। ठीक है, मुकेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर हैं। क्योंकि मुकेश मेरा दोस्त है ना, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ उसका। मुकेश, लड़के का नाम क्या था? मुकेश। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश क्या है? मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश कहाँ रहता है? मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। ठीक है, जो लड़के का चित्र मैंने दिखाया वो लड़के का नाम मुकेश है। मुकेश कौन है? टीचर का मित्र है, इसलिए टीचर मुकेश का इंट्रोडक्शन आप सभी से करवा रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। मुकेश मेरा मित्र है, टीचर का मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर है। मुकेश के पिताजी का क्या काम है? डॉक्टर है वो। और उसके बाद मुकेश की माताजी अध्यापिका है। मुकेश की जो टीचर मम्मी है वो क्या है? टीचर है। ठीक है, मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। ठीक है, मुकेश खेल भी पसंद करता है। उसे क्या खेल पसंद है? क्रिकेट का खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक, मतलब बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने मुकेश के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्यों लेनी थी? क्योंकि एक लड़के के बारे में टीचर ने बताया है और वो लड़का क्या है? टीचर का दोस्त है, उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने हर चीज में उसका इंट्रोडक्शन देते समय मैंने हर बार उसके नाम को क्या किया, बार बार बताइए, मुकेश मुकेश मुकेश, राइट ना? बहुत अजीब लग रहा था, मुकेश मुकेश मुकेश। ठीक है, तो बहुत इस तरह से नहीं, कुछ उसकी जगह पे, मुकेश की जगह पे कुछ और शब्द अगर हम लोग रखेंगे
तो यह वाक्य किस तरह से प्रतीत होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे दूसरा, यही चीज को मैं वापस से इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, ठीक है। अब हम इसे मुकेश को बार बार, मुकेश जो नाम है उसे मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। उसके बाद यह जो इंट्रोडक्शन है मुकेश का, परिचय है मुकेश का, वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। मैं वापस से स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। अब आपके सामने पहले पैराग्राफ के बजाय दूसरा पैराग्राफ आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि एग्जैक्टली हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। मैं पहले परिच्छेद के पहले में मैं मुकेश का एक बार नाम लूंगी। कितने बार? एक बार नाम लूंगी। फिर उसके बाद उस मुकेश के नाम की जगह पर मैं कुछ अन्य शब्द रखूंगी। थोड़ा उस शब्द के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान देना है आप लोगों को। मुकेश मेरा मित्र है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो लड़के के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो लड़का क्या है? मेरा दोस्त है, ठीक है। मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश की जगह पे अब क्या आ गया है? वह आ गया है। गौर करना है शब्द पर। मुकेश मेरा मित्र है, मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मैंने पिछले परिच्छेद में वह की जगह पे मुकेश लिखी थी, पर मुकेश को हटा के मैंने अब क्या लिख दिया? वह। थोड़ा अच्छा लग रहा है। वह मेरा मित्र है, मुकेश मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है। कौन पड़ोस में रहता है? कौन पड़ोस में रहता है? मुकेश, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। उसके पिताजी डॉक्टर है। जैसे कि इस लाइन के बदले में हमने उसकी जगह पे मुकेश देखा था, मुकेश को हटाकर मैंने क्या लिख दिया? उसके पिताजी। उसके पिताजी क्या है? डॉक्टर है। और उसकी माताजी क्या है? उसकी माताजी अध्यापिका है। जहां पर मुकेश शब्द आ रहा था वहां पर मैंने कुछ शब्द चेंज कर दिए हैं, ठीक है। आज हम लोग वही चेंज वाले शब्द की ओर ध्यान देंगे और देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अभी मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ। जैसे कि उसकी माताजी अध्यापिका है। उसकी मतलब मुकेश की माता क्या है? अध्यापिका है। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। किसे? मुकेश को ना। तो उसको किसको संबोधित कर रहा है? मुकेश को, ठीक है। बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का। उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली आज हमारा टाइटल जो है वो है सर्वनाम, ठीक है। नाम की जगह पे प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं वह जो टॉपिक है वो क्या है? सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? टीचर ने 2 पैराग्राफ आपको दिखाया, मुकेश के बारे में, एक लड़के के बारे में, उसका परिचय आपको दिया, ठीक है। और उसके बाद एक पैराग्राफ में लड़के का बार बार नाम आ रहा था। दूसरे पैराग्राफ में लड़के की जगह पे वह, उसका, उसकी, उसे, ये आदि शब्द आ रहे थे। तो आपको वो शब्द को कैच करना था और वो शब्द को पहचानना था एग्जैक्टली वो शब्द किस ग्रामर में आते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? तो चैट बॉक्स में यस करना है बेटा। हमने छोटी क्लास में संज्ञा के बारे में भी सीखा है, सर्वनाम के बारे में भी सीखा है। यहाँ पे हमें वापस से दोहराने की जरूरत है। संज्ञा क्या है? किसी का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, प्राणियों का नाम, आदि नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पर इन नाम की जगह पर जो शब्द आते हैं और बकायदा वह वस्तु किसी इंसान को ही संबोधित करता है, तो वो शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम और उसके भेद, ठीक है। सर्वनाम होता क्या है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे परिभाषा में, ठीक है। सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, अब हम देखेंगे, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का जो परिभाषा है वो क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। बहुत सिंपल से आपको याद रखना है, संज्ञा की जगह पर जो भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो शब्द किसे सूचित करता है? संज्ञा को, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को ही संबोधित करता है। इसीलिए वो शब्द को क्या कहा गया है? सर्वनाम कहा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड टिल हियर? अब हम देखेंगे उसके प्रकार। संज्ञा के कुल कितने प्रकार है? संज्ञा के कुल 6 प्रकार है, जो हम अभी एक एक करके देखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर सर्वनाम के
परिभाषा देख ली कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा की जगह पर, संज्ञा के नाम की जगह पर जो शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से संज्ञा के प्रकार होते हैं उसी तरह से सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम के प्रकार को हम एक एक करके देखेंगे, वो कौन कौन से प्रकार है। ठीक है, मैं कुछ ही सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्रकार हम देखेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से सर्वनाम के पूरे 6 प्रकार हैं। मुख्य रूप से सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार है। कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। ठीक है, फर्स्ट, पहला जो प्रकार है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आपको पहले नाम देखना है, उसके बाद हम एक एक प्रकार को हम अच्छी तरह से देखेंगे। पहला जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो प्रकार है वह निश्चित वाचक सर्वनाम। तीसरा जो प्रकार है वह अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो लास्ट है वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि पहला जो प्रकार है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अलग से क्या होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। ठीक है, अभी हमने सर्वनाम के कुल कितने, 6 प्रकार देखे। कुल कितने, 6 प्रकार देखे, जिसमें से सबसे पहले जो प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अलग से 3 भेद है। ठीक है, अलग से 3 कौन कौन से भेद है वो हम देखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, जहाँ पे आपको देखना है और पहचानना है, समझना भी है। ठीक है, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ उदाहरण है चित्र के साथ। मैं आज बहुत खुश हूँ, लड़का आज बहुत खुश है। ठीक है, यहाँ पर एक उदाहरण है, टीचर ने यहाँ पे डिस्प्ले किया है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ये लड़का आज बहुत खुश है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या है, मैं सर्वनाम है। लड़के का नाम नहीं बताया, लेकिन लड़के के नाम की जगह पे क्या आया है, मैं आज बहुत खुश हूँ। यहाँ पर ये लड़का अपना मतलब अपनी खुशी के बारे में बता रहा है, मतलब मैं आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो लड़का कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो क्या है, वक्ता है, ये बोल रहा है। ये वाक्य जब आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि ये वाक्य बोल रहा है। ठीक है, मैं आज मतलब मैं जो ये सर्वनाम है ये बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस शब्द में मतलब इस वाक्य में क्या डिफरेंट है, क्या चीज आपको पहचानना है। जब ये वाक्य आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये सर्वनाम अपने बारे में बोल रहा है। कौन खुश है, लड़की का नाम तो पता नहीं, लेकिन मैं, वो कह रहा है मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं यानी मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं, जहां पर वक्ता बोलने का बोध होता है, जैसा लगे कि सर्वनाम अपने बारे में बोल रहा है या कुछ बता रहा है, उसके बारे में सर्वनाम आया है मैं करके। ठीक है, मैं आज बोल रहा हूँ, या फिर मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं आज पढ़ नहीं पाई। ठीक है, मैं आज बहुत दुखी हूँ। आप जब यहाँ पर वक्ता बोलने वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम आता है, आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप रीड करते हो, क्या स्टेटमेंट जब रीड करते हैं, वहां पर आपको ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पर जो सर्वनाम है या फिर संज्ञा है वो बोल रहा है। ठीक है, उस संज्ञा की जगह पे जो सर्वनाम आता है वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम की इसमें कौन से भेद में आएगा, वो उत्तम पुरुष के भेद में आएगा। कौन से पुरुष के भेद में आएगा, उत्तम पुरुष। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोगों ने इंग्लिश की ग्रामर में सीखा है ना, उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को उत्तम, ठीक है, सेकंड पर्सन को मध्यम और थर्ड पर्सन को क्या कहा गया है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टीचर सिर्फ अभी सर्वनाम के 6 प्रकार में से पहला प्रकार उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बता रही है, जहां पे आपको पहला हिंट ये दिया है टीचर ने कि एक एग्जांपल दिया है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो शब्द आया है, जहां पर वक्ता मतलब बोलने वाले का बोध हो रहा है, जो मतलब वो सर्वनाम बोल रहा है ऐसा प्रतीत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि आपके स्क्रीन में सेकंड एग्जांपल भी दिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे, क्या तुम, क्या
तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? कौन? तुम। तो यहाँ पर मेरे साथ, यहाँ पर जो वक्ता है वो मेरे साथ मतलब ऑफर कर रहा है कि आप मेरे साथ विद्यालय चलोगे। तो यहाँ पर आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पर आपको उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है? जो सुन रहा है, आपकी बात को सुन रहा है और आप जो बोल रहे हो उसे वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तुम, जैसे तुमने होमवर्क किया, हाँ, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बोल रहा है, पर उत्तम पुरुष का कोई भी सर्वनाम वाले शब्द नहीं दिख रहे हैं। जो सुन रहा है, श्रोता जो है, उसके ही सर्वनाम दिख रहे हैं, उसी की सर्वनाम वाले शब्द दिख रहे हैं। तो वैसे शब्द को उठाना है और बताना है कि यह जो शब्द है वो, यह जो सर्वनाम है वो कौन से इसमें आता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम में आता है, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो जैसे कि अभी मैंने पहले आपको बताया था कि अभी हमने सर्वनाम का पहला टॉपिक देखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 उपभेद है, सब टाइप है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। सिंपल सी बात है, आपको क्या चीज ध्यान में रखना है? जो बोल रहा है उसे उत्तम पुरुष, जो सुनने का काम कर रहा है वाक्य में उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे पर वो कहीं और है, थर्ड पर्सन है, उसे कहेंगे अन्य पुरुष। सिंपल ट्रिक है जो आपको समझना है। पहला, उत्तम पुरुष में आपको क्या समझना है कि वक्ता, बोलने वाला, वो बोलने वाला सर्वनाम वहां पे हो, जैसे कि मैं, मेरे साथ, ठीक है, समझ में आया? मेरे साथ आप विद्यालय चलोगे, ठीक है। और दूसरा, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ठीक है। जिस तरह से आपको कोई बोल, जैसे कि मैंने अभी आपको पूछा, आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया, तो आप क्या हो गए? आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष, है ना, मध्यम पुरुष। उसके बाद अन्य पुरुष, वह वह लड़का मेरे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष के लिए भी सर्वनाम नहीं है, जो सुन रहा है उसके लिए भी सर्वनाम के शब्द नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर बात हो रही है वे करके इंडिकेट किया गया है। तो वे क्या हो गया? थर्ड पर्सन। वे क्या हो गया? अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है। फर्स्ट टॉपिक हमने, फर्स्ट जो टाइटल है सर्वनाम का, वो हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीनों तरह के लोग आए। ठीक है, आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रहा है तो मुझे रिस्पॉन्स करना है।
टीचर आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रही है। स्क्रीन इज विजिबल। ओके, अब ध्यान दो, जैसे कि हमने पहले देखा था, पहला वाक्य हमने देखा, मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? मैं, तुम, देखो वे लड़के, वे लड़ रहे हैं, देखो वे लड़ रहे हैं। यहाँ पर वाक्य को ध्यान दो, यहाँ पर वाक्य को ध्यान दो, देखो वे लड़ रहे हैं। कौन? यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि देखो किस तरह से बच्चे लड़े। कभी कभार आप भी ऐसे ही लड़ते हो ना, जब मेरे पास कंप्लेन आता है, टीचर हम लड़ाई नहीं कर रहे थे, फिर भी हमारा झूठा झूठा नाम आया है, नहीं? तो उसी तरह यहाँ पे, यहाँ पर वे, देखो वे लड़के लड़ रहे हैं, तो वे क्या हो गया? ये अन्य पुरुष। तो सर्वनाम शब्द मैं, तुम, वे। ठीक है, आपने ये तीनों शब्द, तीनों वाक्य में कौन से सर्वनाम को देखे? मैं, तुम और वे। कौन कौन से सर्वनाम के नाम देखे आप लोगों ने देखे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को पहचानने के लिए आपने कौन कौन से सर्वनाम देखे? मैं, तुम और वे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म होता है। ठीक है, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। कभी कभार आप लोगों को क्लासरूम में कोई चीज मिल जाती है, या फिर चीज इन द सेंस किसी की नोटबुक मिल जाती है, तो आप पूछते हो ना, यह नोटबुक किसका है? राइट, यह नोटबुक किसका, ये पेंसिल किसका छूट गया है? तो यहाँ पर आप क्या करते हो एग्जैक्टली? आप निश्चय करते हो, आप पता लगाते हो कि एग्जैक्टली यह जो पेंसिल या ये जो सामान है जिसका छूट गया है वो किस बच्चे का है। ठीक है, फिर आपको जब पता चल जाता है तो आप क्या करते हो? उस व्यक्ति को क्या करते हो? उस बच्चे को आप रिटर्न कर देते हो। राइट ना? राइट स्टूडेंट्स? तो निश्चयवाचक सर्वनाम फिर क्या हुआ? मतलब आप निश्चय करते हो कि, निश्चित करते हो किसी वस्तु को, ये वस्तु किसका है। आप किसी व्यक्ति को निश्चित करते हो, यानी आप संज्ञा को तरह से निश्चित करते हो कि यह व्यक्ति या फिर यह वस्तु किसका है, यह स्थान कहाँ, मतलब ये स्थान कहाँ का है, इस स्थान का नाम क्या है, आदि। ऐसे ऐसे मतलब जहां पे आप निश्चय करने की भावना जहां पर होती है, जहां पर बोध होता है कि आप इसे कंफर्म करो, निश्चय मतलब कंफर्म करो कि किसका बुक है। ठीक है, फिर उसको आप लौटा देते हो, ये किसकी चीज है, आप लौटा देते हो। तो यहाँ पे आप निश्चय करके ही आप क्या करते हो? अपने चीजों को उस व्यक्ति को सौंप देते हो जिसकी वह चीज रहती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड टिल हियर? तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। कौन? वे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जब कक्षा में किसी का नोटबुक छूट जाता है या आप देखते हो, आपकी नजर में आता है, तो आप उठाते हो और पूरे क्लास में पूछते हो कि यह नोटबुक किसका है। ठीक है ना? तो उसी तरह से आप क्या कर रहे हो? आप निश्चय कर रहे हो, आप उस व्यक्ति का पता लगा रहे हो जिसका यह जिसका वो बुक है। ठीक है, तो आपने क्या किया? निश्चय किया। फिर वो सामने वाला बोलता है हाँ, फिर रिस्पॉन्स आता है कि हाँ ये मेरी नोटबुक है। तो यह बुक किसकी है? तो यहाँ पे यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में जो सर्वनाम है, वो जो सर्वनाम है वो क्या कहलाएगी? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगी वो? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब छोटी सी क्लास है, नर्सरी जूनियर सीनियर की क्लास है यहाँ पे, और बच्चे बहुत ही चंचल मस्ती कर रहे हैं। फिर भी मस्ती करते समय ये बच्चे अच्छे लग रहे हैं, चंचल बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो वे शब्द आए यहाँ पे, निश्चय कर दिया ना, वे चंचल बच्चे, कौन से? ये नर्सरी क्लास के बच्चे ना, ये बच्चे बहुत चंचल प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, चंचल चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो वे जो आया है ये निश्चय है, क्योंकि निश्चय है कि इन बच्चों के लिए ही बोला जा रहा है। कौन है चंचल? यही बच्चे चंचल है। और कौन प्यारे लग रहे हैं? यही प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, तो वे किसके लिए आया है? इन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कंफर्म है कि वे किसके लिए इंडिकेट, तो यहाँ पर वे क्या है? ये निश्चयवाचक। टीचर हेलो। हाँ टीचर, टीचर आप जो पीपीटी दिखाए वो पे अटेंशन हियर, मैंने स्क्रीन शेयर स्टॉप किया है। हमने सेकेंड पॉइंट देखा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को समझने के लिए आपको सिर्फ 4 शब्द का को ही ध्यान रखना है, वह, वे, यह, ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी वस्तु का निश्चय का बोध करते हो, जैसे कि पता लगाते हो कि फला फला चीज किसका है।
तो यहाँ पर जो वाक्य बनेगा और उस वाक्य में जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा तो वो सर्वनाम यह होगा या तो फिर ये होगा या फिर वे होगा। तो इनमें से यही जो शब्द है वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड टिल हियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना है बच्चा।